परफॉर्मेंस मैं बोलता हूँ कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इसको बोलते हैं बजट में वन ऑफ द बेस्ट काम करना। लोग आपसे लाखों रुपए ले लेंगे और एक चीज़ भी ढंग से नहीं देंगे। मैं बोलता हूँ एक बार आओ, एक्सपीरियंस करो क्या डिलीवर कर रहे हैं। कैसा लगा सर ओवरऑल? ऑल टाइम बेस्ट है, ऑल टाइम। किया कैरेंस का एक धमाकेदार अपग्रेडेशन। जी हाँ दोस्तों, इस गाड़ी को हम लोगों ने मॉडिफाई नहीं किया है, अपग्रेड किया है हर उस स्टैंडर्ड से जो कंपनी के साथ स्टॉक में आती थी। एंड अब जब वो लग के जा रही है साई ऑटो से, तो आज आप लोगों को ये दिखाना था। किया कैरेंस का ये प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट था। इस गाड़ी के अंदर जो अपग्रेडेशन की है मैं आपको दिखा देता हूँ। स्पेशली हर कस्टमर की एक कंप्लेंट थी कि इस गाड़ी के अंदर लाइटिंग की कुछ तो सोल्यूशन लेके आओ। तो ऑज़ूम कंपनी को सबसे पहले तो थैंक यू है, क्योंकि किया कैरेंस का ये जो प्रोजेक्टर जब हम लगाएंगे गाड़ी के अंदर तो उसका पहले आप लोग लुक देखिए। जी हाँ, ये ऑज़ूम का एक किंग कॉन्ग प्रोजेक्टर है जो सरपास लेज़र डायरेक्ट फुल लाइट टेक्नोलॉजी के साथ आ जाता है। ये आप लोगों को लेज़र बीम भी देगा एंड एलईडी भी देगा। मैं आप लोगों को इसकी आउटपुट एंड परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल शॉक मत होइए, क्योंकि ये तो सिर्फ इस गाड़ी की लो बीम है। एंड जैसे ही मैं इसकी हाई बीम को ट्रिगर करता हूँ, आप लोग इसके जो ब्लाइंड स्पॉट्स थे वो किस तरीके से फिल हो चुके हैं ये आप लोग देखिए। एंड इस गाड़ी के अंदर अब किसी भी तरीके से लाइट की कमी नहीं है। मैं बोलता हूँ जब इतना प्यारा प्रोजेक्टर आपकी गाड़ी के अंदर लगेगा ना, आपको कोई फॉग लैम्प लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस गाड़ी के अंदर एक शानदार ऑडियो अपग्रेड हम लोगों ने किया है। जी हाँ, ये प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट था, कंपनी का स्टॉक हेड यूनिट भी लग के आया हुआ था, फिर भी कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं थे। बोले यार ना स्पीकर में दम है ना प्लेयर में दम है, तो थोड़ा सा अपग्रेडेशन हो जाए। तो हमने उसे अपग्रेड किया हमारे नेट प्ले के ऑल टाइम फेवरेट जापानीज टेक्नोलॉजी इस प्लेयर के साथ। एंड ये प्लेयर सिर्फ तभी ही रोल में आएगा जब परफॉर्मेंस की बारी आएगी। इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को जो इंफोटेनमेंट सिस्टम था उसमें आप YouTube फैसिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर सकते थे, बट अब वो सारी चीज़ें पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ नेट प्ले के साथ। मैं आप लोगों को पहले उस स्क्रीन के कुछ फीचर्स दिखाना चाहता हूँ। इस प्लेयर के अंदर आप लोगों को ऑफलाइन नेविगेशन मैप मिल जाता है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, जो ये maps.me का फीचर है, इससे आप अपनी ऑफलाइन नेविगेशन यूज़ कर सकते हो। जब आपके पास इंटरनेट और कोई कनेक्टिविटी नहीं है तो भी पूरा रास्ता गाइड करने की क्षमता आपको मिल जाएगी। 360 डिग्री कैमरा आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से जैसे ये बॉक्सेस मेरे पास प्लेस्ड है, इस गाड़ी का एक पूरा ड्रोन व्यू आप लोग देख सकते हो अपर सेक्शन में कि आपके डोर और आपके टायर के एरिया में कितनी चीज़ें इंस्टॉल्ड है एंड क्या क्या रखा हुआ है। आप लोगों को एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी वायरलेस इसमें आप यूज़ कर सकते हो। यूट्यूब की फैसिलिटी है, नेटफ्लिक्स, हर चीज़ जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। एंड खाली वीडियो की क्लैरिटी तो देखो दोस्तों। एंड मैं आप लोगों को पहले इसका आउटपुट दिखाऊंगा एंड फिर बताऊंगा कि इस गाड़ी के अंदर हम लोगों ने क्या ऑडियो इंस्टॉल किया है। मैं आप लोगों को पहले इसकी एक क्लैरिटी दिखाऊंगा। सजना ये दुख तेरी तरफ से आ गया, दिल की लगी बनी दिल लगिया, ओ सजना सजना ओ सजना सजना। नखरे नवाबी और सब यहाँ वाकिफ है, आंखें गुलाबी और भाई तेरा आतिफ है, कर देंगे पानी और एक्स उसका माचिस से फंसना है। आप लोगों को इसकी इक्वलाइजर सेटिंग दिखाऊं, आप लोग खुद बोलोगे यार कितने फीचर और फैसिलिटी के साथ ये प्लेयर आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये बैंड्स इस वक्त सिर्फ एक स्टैंडर्ड मोड में है। इसके अंदर कोई लाउड फैसिलिटी का फीचर भी हम लोगों ने ऑन नहीं किया है। सेम वॉल्यूम को रखते हुए भी मैं अपने स्पीकर्स को एनहांस कर सकता हूँ सिर्फ लाउडनेस फीचर को ऑन करके। इसमें इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट ऑफ फ्रंट एंड रियर स्पीकर्स भी दिए हुए हैं। इसके अंदर जो फील्ड फैसिलिटीज़ है वो भी आप लोग देखिए। अगर मुझे सिर्फ फ्रंट स्पीकर सुनना है तो मैं फ्रंट की स्टेजिंग भी कर सकता हूँ। मैं अगर पीछे की तरफ पे बैठा हूँ, मुझे आगे की तरफ ज़्यादा साउंड नहीं चाहिए तो मैं रियर स्टेजिंग भी कर सकता हूँ। मेरे को सेंटर में करना है मैं वो भी कर सकता हूँ। हर एरिया की स्टेजिंग करने का ऑप्शन आप लोगों को नेट प्ले का प्लेयर देता है। सराउंड साउंड फैसिलिटी आप इसे ऑन एंड ऑफ अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आप इस बटन पावर ऑफ बटन को ये दबा दोगे तो ये सारी फैसिलिटीज़ ऑन हो जाएगी। आप अपने एक
एक एक स्पीकर के अंदर कितनी मिली सेकेंड्स का डिले आपको ऐड करना है वो आप कर सकते हो। आपको अपना बेस इफेक्ट सिलेक्ट करने की कैटेगरी भी मिल जाती है। इस वक्त हमने गाड़ी के अंदर एम्पलीफायर लगाया है एंड उसके अंदर हमने एम्पलीफायर को ट्यून किया हुआ है, तो हमने ये सारी सेटिंग्स को यहाँ से ऑफ कर दिया है। बेस को अगर हमें एनहांस करना है तो भी हमारे पास एडिशनल फीचर दिया हुआ है कि दरवाज़ों में जो मिड्स हमने लगाए हैं उसे भी हम लोग पावर दे सके। प्लस हमें 20 हर्ट्ज से लेके 250 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी चाहिए बेस की, वो भी हम लोगों ने इसके अंदर सेट कर दी है। तो इतनी फीचर एंड फैसिलिटीज़ के साथ ये नेटप्ले का प्लेयर आता है। इसके अंदर आपको 12 टाइप के प्रीसेट ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। आपको यूज़र, स्टैंडर्ड, रॉक, सॉफ्ट, क्लासिक, पॉप, जैज, सिनेमा मोड, जो फीचर जो फैसिलिटी जिस तरीके से चाहिए वो आप इसमें यूज़ कर पाएंगे। एंड जो इतना शानदार ऑडियो आप लोगों ने सुना वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल था इस ऑडिसन और नेटप्ले की एक शानदार जोड़ी की वजह से। जी हाँ, इस गाड़ी के अंदर एक खूबसूरत सा सेटअप हम लोगों ने किया है एंड मैं बोलूँगा ये किया कैरेंस के लिए तो सबसे ज़्यादा प्यारा सेटअप है, क्योंकि इस गाड़ी का बिल्ट इस तरीके से है कि जब परफॉर्मेंस की बात आएगी ना, ये फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों को भी पीछे छोड़ देगी ऑडियो के मामले में। इस गाड़ी के अंदर फ्रंट डोर में हम लोगों ने इंस्टॉल किए हैं APK 165P। जी हाँ, ये 2-वे सिस्टम है। 345 वॉट के ये स्पीकर है। 115 वॉट इसकी RMS वैल्यू आ जाती है। ये स्पीकर हमारे दरवाज़ों में लगते हैं, ये हमारे ट्यूटर एरिया में लगेंगे। इन स्पीकर और ट्यूटर दोनों को पावर करने के लिए हमें 2 क्रॉसओवर ईच साइड पे मिल जाते हैं। तो हमारे ट्यूटर का क्रॉसओवर एक इंडिविजुअल एरिया में रहेगा और हमारे वूफर का क्रॉसओवर भी एक इंडिविजुअल पावर देने वाला एक प्रोडक्ट बन जाएगा। रियर डोर में कोई ट्यूटर बिठाने की जगह नहीं है, इसी के लिए हमने ऑडिसन का ऑल टाइम फेवरेट कोएक्सियल इंस्टॉल कर दिया जो है APX 6.5। जी हाँ, ये 210 वॉट का है, बट आप लोग कभी भी अपने स्पीकर को इस फ्रंट वॉटेज से जज मत करिए। इस स्पीकर को कभी भी आप साइड में एक RMS वैल्यू से देखिए कि इसकी क्या RMS वैल्यू कंपनी क्लेम कर रही है। एंड आप लोगों को ये परफॉर्मेंस जब देखने को मिलेगी तब आपको मालूम पड़ेगा कि इस 70 वॉट की भी क्या कीमत है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, एक अच्छे हेड यूनिट से एक अच्छी पावर हमें मिल रही थी, बट अगर उस पावर को हमें एनहांस करना है तो और क्या, एक सराउंड साउंड फैसिलिटी हमें और एनहांस करनी है, एक थिएटरिक फील्ड, एक सिनेमैटिक आप लोगों को एक्सपीरियंस करना है तो और क्या, तो ऑडिसन का SR 4.3। जी हाँ, ये 520 वॉट्स का एम्पलीफायर आ जाता है। ये 520 वॉट का जो एम्पलीफायर है ना, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना बॉक्स देख के। जब ये आपकी गाड़ी में लगेगा ना, आपको पता चलेगा कि बेस किसे कहते हैं, एक एको साउंड किसे कहते हैं, और आपकी गाड़ी में एक एक साउंड का मज़ा तब आएगा जब एक एम्प लगेगा। इस गाड़ी के अंदर हम लोगों ने एक अच्छे बेस इफेक्ट के लिए डाइची सीरीज़ के हर्ट्ज के वूफर को इंस्टॉल किया है एंड इस वूफर को पावर किया है हमने ऑरा के फायरबॉल एम्पलीफायर के साथ। तो हमने 2 डेडिकेटेड एम्पलीफायर लगाए हैं। एक डेडिकेटेड एम्पलीफायर सिर्फ स्पीकर्स को रन करेगा, एक डेडिकेटेड एम्पलीफायर सिर्फ और सिर्फ इस वूफर को पावर करेगा, क्योंकि 600 वॉट का ये वूफर है और 800 वॉट का ये हमारा एम्पलीफायर है, ताकि उसको एक जस्टिस पावर मिल सके। इन गाड़ी के दरवाजे काफ़ी मजबूत है किया के, लेकिन फिर भी उसके अंदर काफ़ी तरीके की फोकल नॉइस होती है। मैं आप लोगों को दिखा दूं, जैसे ये एरिया है, हमने इसमें डैम्पिंग नहीं की है। आप लोग देखिए, ये जो खोखलापन है ना, इसे बंद करना था, बाहर की आवाज़ अंदर कम जाए। इंटेंसिटी मैंने और जोर से उस दरवाजे पे मारा, फिर भी उसके अंदर एको साउंड कम है, वाइब्रेशन कम है। ये दरवाजे काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। और ये देखिए, मैं आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर के वूफर प्लेसमेंट के बारे में भी दिखा दूं, जो आपको एक खूबसूरत सा एक तरीके से आपके ये हर्ट्ज का वूफर इंस्टॉल हो जाता है। कंप्लीट कारपेट, उसके ऊपर हर्ट्ज की एम्ब्रॉयडरी आ जाती है एंड ये आपकी गाड़ी का ही एक पार्ट बन जाता है। आपको जब चाहिए आप इसे डिटैच भी कर सकते हो, आपको जब चाहिए आप इसे वापस से रीअटैच भी कर सकते हो। सिर्फ ये 2 क्लिप्स को आपको रिमूव कर देना है। इस गाड़ी की रियर लाइटिंग प्रोफाइल को अगर आप लोग देखेंगे तो दोनों ही टेल लाइट्स को कनेक्ट करने वाली टेल बार हमने इसमें इंस्टॉल कर दी है एंड एक रिफ्लेक्टर लाइट के साथ ये लुक देखो दोस्तों,
क्या आउटस्टैंडिंग तरीके से ये चीज़ दिख रही है। इस गाड़ी का जो इंटीरियर है, मैं बोलूँगा इसे कहते हैं क्लास। एंड ये क्लास इंटीरियर आपकी गाड़ी के अंदर होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एक लाउंज फील आपकी गाड़ी में मिलेगा जब टॉप गियर के सीट कवर लगेंगे। टॉप गियर का ये ऑल इंडिया का द मोस्ट वांटेड डिज़ाइन है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर कुशनिंग भी है, एम्ब्रॉयडरी भी है, पाइपिंग भी है, प्लस ये एयरबैग स्पेसिफिक भी है। तो ये पूरे हिंदुस्तान का सबसे फेवरेट सीट कवर का डिज़ाइन बन चुका है। एंड हर आदमी चाहता है कि उसकी गाड़ी के अंदर भी ये सीट कवर लगे। उसी तरीके से हमने सारे एलिमेंट्स को मैच किया है, चाहे वो दरवाज़ा हो, स्टेयरिंग हो, डैशबोर्ड हो, या हमारी गाड़ी के अंदर लगी हुई एम्बियंस लाइट हो। हर चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। जैसे कि दरवाज़ों में ये 3 एलिमेंट लगने से हमारे दरवाजे का एक लुक चेंज हो चुका है। इस गाड़ी के अंदर ये आइस ग्रे पैनल्स थे, अब ये सॉफ्ट टच में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये हाथ रखने वाली जगह पे हम लोगों ने कम्प्लीटली एम्ब्रॉयडरी कराई है। इस एम्बियंस लाइट से आप मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हो इंटेंसिटी को, प्लस इनके कलर कॉम्बिनेशंस को। दरवाज़ा जैसे ही खोलोगे तो कैरेंस नाम लिखी हुई प्लेट आपका वेलकम करेगी। इस फ्लोरिंग को हमने कम्प्लीटली लैमिनेट कर दिया है एंड अब वो हो चुकी है कम्प्लीटली वाटर रेजिस्टेंट। इस गाड़ी का जो एक्सटीरियर प्रोफाइल है उसे भी हमने ड्यूअल टोन में बनाया है, क्योंकि बाकी सारी एलिमेंट्स भी इस गाड़ी के अंदर ब्लैक एंड सिल्वर के फॉर्म में थी, तो हमने गाड़ी की रूफ को भी ब्लैक एंड सिल्वर कर दिया। एक रूफ रेल जब गाड़ी में लगती है तो उसका लुक आप लोग देख सकते हैं। एंड इस गाड़ी की परफॉर्मेंस, मैं बोलता हूँ कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इसको बोलते हैं बजट में वन ऑफ द बेस्ट काम करना। लोग आपसे लाखों रुपए ले लेंगे और एक चीज़ भी ढंग से नहीं देंगे। मैं बोलता हूँ एक बार आओ, एक्सपीरियंस करो क्या डिलीवर कर रहे हैं। कस्टमर ने फ्री हैंड हमें दिए 6 आवर्स, बोला सर ये लो चाबी, ये लिस्ट मैंने डन की है, मैं ये सोच के आया हूँ कि इन चीज़ों को अब आप किस तरीके से डिलीवर कर सकते हो, ये मेरा एक स्पेसिफिक बजट है। ऐसा नहीं कि सर आप ले लो चाबी लगा दो, हवा में कोई बात नहीं है। हर आदमी स्टडी करके आता है, वो स्टडी करके आए। उन्होंने बोला सर मेरे को इंटीरियर इस तरीके से चाहिए, सर मेरे को ऑडियो ऐसा चाहिए, मेरे को क्वालिटी और बेस भी मिले, बट मेरा बजट थोड़ा सा एक आप समझिए, क्योंकि मेरे को 10 चीज़ें और करनी है। मैं सिर्फ ऑडियो करने को जाऊंगा ना तो सर मैं लाखों रुपए भी ऐसे ही डाल दूंगा, बट अगर मेरे को इंटीरियर के साथ, लाइट्स के साथ मेरे को एक अच्छा ऑडियो करना है तो विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ आप क्या करा सकते हो। तो हमने बोला जी आ जाइए, आपके लिए ऑडिशन का सेटअप है। इस गाड़ी के अंदर जो लाइट अपग्रेडेशन हुई है वो भी विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर, लाउंज इंटीरियर दोस्तों, लाउंज इंटीरियर। इस गाड़ी का एक्सटीरियर प्रोफाइल आप लोग देखो यार, किस तरीके से इस गाड़ी को हम लोगों ने अपग्रेड किया है। एंड मैं बोलता हूँ अगर आपकी गाड़ी किया कैरेंस है ना, एक बार आना, उसको देखो हम क्या बना के देंगे आपको। और वन ऑफ द बेस्ट किया कैरेंस जो मॉडिफाइड हुई है आज साई ऑटो में, उनके ओनर जिग्नेश जी भी हमारे साथ है। पहले तो हम उनका वेलकम करते हैं। वेलकम है सर आपका। ये गाड़ी आज महाराष्ट्र मुंबई की है एंड हम गर्व से बोलते हैं कि इस गाड़ी के अंदर आज धमाकेदार ऑडियो हुआ है, धमाकेदार इंटीरियर हुआ है एंड शानदार एक्सटीरियर हुआ है। एंड ये सब सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल था सर की वजह से, क्योंकि उन्होंने एक भी चीज़ में बोला सर कॉम्प्रोमाइज़ कुछ भी नहीं करना है, गाड़ी अच्छे से अच्छी बनाइए। अब सर से ही जानिए कैसी लगी उन्हें हमारी मेहनत। 6 घंटा फ्री हैंड छोड़ के दिया था हमारे हाथ में। मैं उनको माइक देने से पहले बता देता हूँ, 6 घंटा उन्होंने फ्री हैंड दिया, अभी आए सीधा गाड़ी लेने के टाइम पे। बट सर ओवरऑल कैसा हो गया? बहुत बढ़िया, द एक्सपीरियंस इज ऑसम। जैसे सोचा था उससे बहुत अच्छा हुआ है। हमने तो पूरा आपके वीडियोस देख के और वही सोच के हम यहाँ आए थे। हमने आपसे कुछ बोला नहीं, सिर्फ इतना ही बोला कि आपके हिसाब से आप बेस्ट कीजिए, और एकदम बेस्ट से भी बेस्ट हुआ है, 100% बेस्ट से भी बेस्ट हुआ है। थैंक यू सर। स्पेशली क्या है ना, कैरेंस का जो बॉडी बिल्ट हुआ है ना, वो इस हिसाब से हुआ है ना कि एक अच्छा ऑडियो सिस्टम उसके अंदर जब लगेगा ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल सराउंड साउंड क्या है। सर देखो लाखों के सिस्टम जो लगाते हैं ना, तो वो ये बोलते हैं कि लाख रुपया खर्चा किया है, लाखों रुपया खर्चा किया तो ये तो अच्छा बजेगा ही। मैं बोलता हूँ इसको एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए। एंड ओवरऑल सर कैसा आपने सुना कि नहीं अभी तक सिस्टम, एंड कैसा लगा सर ओवरऑल? ऑल टाइम बेस्ट है, ऑल टाइम बेस्ट है सर। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, एक विश्वास के लिए। एंड फिर मिलेंगे अगले वीडियो में धमाके के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।